हेलो एंड वेलकम टू विजन 247। आज हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमुख झरने के बारे में, जो बीपीएससी में अक्सर कहीं ना कहीं एक या दो नंबर का पूछ लिया जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आगामी जो बीपीएससी परीक्षा है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन झरना से रिलेटेड न छूट पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस जो बिहार का वाटरफॉल है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें टोटल 7 वाटरफॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इसका जो फीचर है क्या है, ताकि ताकि जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाता है वो आपको छूट ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वाटरफॉल है वो है ककोलत जलप्रपात। इसमें आप सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि बिहार के किस जिले में ये सिचुएटेड है, यानी कि अवस्थित है। ये बिहार के नवादा में अवस्थित है। और समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है कि नवादा के किस प्रखंड में है ये, तो गोविंदपुर प्रखंड में है ये। और ये पटना से 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है और नवादा शहर से मात्र 33 किलोमीटर पे ये अवस्थित है। अब जानते हैं ककोलत जलप्रपात के ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में, यानी कि भू आकृति के बारे में। ककोलत झरना एक स्टेपड रॉक फॉल है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ककोलत जलप्रपात है वो किस टाइप का झरना है, तो आपको आंसर देना है स्टेपड रॉक फॉल है। यह पहाड़ी के ऊपर से लगभग 150 से 160 फीट यानी कि 40 से 50 मीटर नीचे गिरता है। नीचे एक प्राकृतिक जलकुंड बनाता है जिसमें साल भर पानी रहता है। चारों ओर घने जंगल, चट्टानें और पहाड़ी ढलान है। इसे बहुत ही आकर्षक बनाता है। बिहार में विशेष स्थान ककोलत जलप्रपात को बिहार का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ककोलत जलप्रपात। पर्यटन के लिहाज से यह बिहार के टॉप 5 नेचुरल लोकेशन में शामिल है। अब जानते हैं कि ककोलत जलप्रपात का जो पौराणिक कथा में इसका क्या लिखा गया है। कहते हैं कि त्रेता युग में यहाँ एक नागवंशी राजा ने तपस्या की थी। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा नागवंशी राजा ने किस वाटरफॉल के पास तपस्या किया था, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ककोलत जलप्रपात। सांप के कारण वहां वह अजगर बने रहे और भगवान श्री राम के आने पर उन्हें मुक्ति मिली। तभी से यह स्थान पावन स्थान माना जाता रहा। और यहाँ हम कुछ समराइज कर दिया है हमने, ताकि आप उतना ना पढ़ पाए। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु को आप फोकस कर लें, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सबसे पहले देखिए, सॉरी, इसमें पूछा गया है बिहार का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए ककोलत जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 150 से 160 फीट। और स्थान कहाँ पे है, गोविंदपुर प्रखंड में। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में ककोलत जलप्रपात है। प्रकार कौन सा है इसका, स्टेपेड रॉक फॉल है। पौराणिक संबंध क्या है, नागवंशी राजा की कथा से है। नदी झरना की बड़ी नदी से नहीं जुड़ा, यह स्थानीय पहाड़ी जल स्रोत पर आधारित है। ये हमारा सेकंड है तिलहार जलप्रपात। तिलहार जलप्रपात ये बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। कैमूर जिला में अवस्थित है और ये पटना से दूरी
लगभग 140 से 150 किलोमीटर है और भभुआ से दूरी इसका 35 से 40 किलोमीटर है। आइए जानते हैं इसके भू आकृति के बारे में। तेल्हार जलप्रपात कैमूर पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर स्थित है। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो तेल्हार जलप्रपात है कैमूर के किस ढलान पर अवस्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिमी ढलान पर। यहाँ का पानी करीब 80 से 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। नीचे की तरफ एक प्राकृतिक कुंड बनाता है जिसे स्थानीय लोग तेल्हार कुंड कहते हैं। यह स्थान कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है जो इसे और भी सुंदर व प्राकृतिक बनाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो तेल्हार जलप्रपात है उसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है। यह झरना मुख्यतः कैमूर पहाड़ियों में वर्षा जल और पहाड़ी जल स्रोत पर आधारित है। ये जो इसमें पानी आता है तेल्हार में वो मुख्यतः बारिश के पानी यहाँ पे आता है। मानसून में जल प्रवाह सबसे अधिक होता है इसमें। अब इसमें जो फैक्ट है मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है। जैसे तेल्हार जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई आपका 80 से 100 फीट है। यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में अवस्थित है। इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वाटरफॉल है। तो आपका जवाब होना चाहिए तेल्हार जलप्रपात। ठीक है, ये मानसूनी आधारित है। साथ ही साथ नजदीकी प्रसिद्ध स्थल मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात है यहाँ पे। अब हम लोग जानेंगे तीसरा मंझर कुंड। ये बिहार के रोहतास जिला में अवस्थित है। बिहार के रोहतास जिला में, और ये सासाराम से दूरी इसका 10 से 12 किलोमीटर है। और एक और फैक्ट इसमें है, मंझर कुंड और धुआं कुंड एक ही पहाड़ी पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित है। आपको याद रखना है मंझर कुंड और धुआं कुंड, दोनों का नाम याद रखना है। ये दोनों रोहतास जिला में है। ठीक है, आइए इसके ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में हम लोग जानते हैं। मंझर कुंड कोई बहुत ऊंचा झरना नहीं है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 40 फीट मानी जाती है। यह झरना एक प्राकृतिक कुंड में गिरता है जिसे मंझर कुंड कहते हैं। बरसात के मौसम में पानी का बहाव तेज होता है और दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। यह क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियां और घने जंगलों से घिरा है जो इसे प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें जो पानी का स्रोत है कहाँ से आता है। ये झरना जो है वर्षा आधारित झरना है। कैमूर पहाड़ी के ऊपरी सतह पर जमा वर्षा नीचे गिरकर कुंड का निर्माण करता है। ये अब यहाँ पे मैंने समराइज करके यहाँ पे लिखवा दिया है इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मंझर कुंड बिहार के रोहतास जिला में अवस्थित है और मंझर कुंड की ऊंचाई कितना है 30 से 40 फीट। धुआं कुंड की ऊंचाई 40 से 50 फीट। मानसून आधारित ये जल वाटरफॉल है और दोनों झरने सासाराम के पास लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अब हम लोग चौथा जानेंगे धुआं कुंड के बारे में। ये धुआं कुंड जो है बिहार के रोहतास जिला में स्थित है यहाँ पे, और सासाराम से दूरी इसका भी 10 से 12 किलोमीटर है। ये नोट डाउन मैंने पीछे करवा दिया है, यहाँ भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे, मंझर कुंड और धुआं कुंड। ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल फीचर हम लोग जानेंगे। धुआं कुंड एक प्राकृतिक ऊंचा झरना है। यहाँ पानी लगभग 40 से 50 फीट यानी कि 12 से 15 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पानी के गिरते समय हवा में धुएं जैसे सफेद फुहारा उठती है, इसी कारण नाम पड़ा धुआं कुंड। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा वन लाइनर में फैक्ट से रिलेटेड कि धुआं कुंड इसका नाम क्यों पड़ा। स्टेटमेंट वाइज में आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां पे धुआं जैसे सफेद फुहारा उठती है पानी गिरने पे, इसलिए इसका नाम धुआं कुंड रखा गया। आसपास कैमूर पहाड़ियां, घने पेड़, चट्टानें और घाटियां प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है।
आइए हम लोग जाने धुआं कुंड का जो पानी का स्रोत है वो क्या क्या है। यह झरना मुख्य रूप से बरसाती जल स्रोत पर आधारित है। यह भी यानी कि पानी जो बारिश होता है उसी पर ये आश्रित है। ऊपरी कैमूर पहाड़ियां पर एकत्रित वर्षा जल नीचे चट्टानों से टकराकर तेज फुहारा के रूप में गिरता है। बरसात के समय इसका प्रभाव सबसे तेज और आकर्षक होता है। यहाँ पे मैंने फैक्ट लिखा दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। धुआं कुंड बिहार के रोहतास में है, ऊंचाई 40 से 50 फीट है। और नाम क्यों पड़ा, तो पानी गिरने पर उठने वाली धुएं जैसी फुहारे के कारण इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। और ये कैसा है, ये भी वर्षा जल से पे डिपेंडेंट है ये। और ये पास का स्थल मंझर कुंड है, निकटतम शहर सासाराम है इसका। अब हम लोग पचवा जानेंगे कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है और इसमें जो पास का स्थित प्रसिद्ध स्थल तिलहर जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें इसका जियोग्राफिकल फीचर क्या है, कुंड जलप्रपात एक पहाड़ी चट्टान से गिरता हुआ छोटा मध्यम वर्ग का झरना है। इसकी अनुमानित ऊंचाई 25 से 30 फीट के बीच में मानी जाती है। नीचे एक प्राकृतिक गोलाकार कुंड बनाता है, इसी वजह से इसका नाम कुंड जलप्रपात पड़ा। आसपास की पहाड़ियां विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, यानी कि विंध्य रेंज है। क्षेत्र के घने जंगल, चट्टाने की श्रृंखलाएं और छोटी नदी धाराएं हैं जो इसे एक शांत प्राकृतिक स्थल बनाता है। इसमें पानी का स्रोत कहाँ से है, यह पूरी तरह बरसात आधारित झरना है। ये मानसून में जल प्रवाह बहुत अधिक होता है जबकि गर्मी में पानी कम हो जाता है। कैमूर पहाड़ियों में गिरने वाले जल का एकत्रितकरण नीचे गिरकर एक झरने का निर्माण करता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो आपका जवाब होना चाहिए कैमूर जिला में। और ऊंचाई किसका कितना है, 25 से 35 फीट। और जल स्रोत मानसून आधारित है ये। और पास के झरने तिलहर, करकटगढ़, कुमार जलप्रपात है ये। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा है। अब हम लोग पचवा पढ़ेंगे कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है, ये क्षेत्र जो पड़ता है आधारगंज, ठीक है, आधारगंज पहाड़ कौन सा, कैमूर पठार, नजदीकी शहर भभुआ, लगभग 30 से 35 किलोमीटर यहाँ से है। इसका ज्योग्राफिकल जो फीचर है, पानी ऊंची समतल चट्टान से नीचे गिरकर एक गोलाकार प्राकृतिक कुंड बनाता है। इसी कुंड आकार के कारण इसे कुंड जलप्रपात कहा जाता है। ऊंचाई कितना इसका, 25 से 35 फीट। चौड़ाई मौसम अनुसार 15 से 40 फीट तक। नीचे का पुल 10 से 20 फीट गहरा है यहाँ पे। और पहाड़ी चट्टानें मुख्यतः सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का है यहाँ पे, ठीक ना। पहाड़ी चट्टानें मुख्यतः कैसा है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। पानी का स्रोत क्या है यहाँ पे, कुंड जलप्रपात पूरी तरह से मानसून आधारित है। ये भी रेन फीड है, यानी कि जो वर्षा होता है उसी पर आधारित है ये। कैमूर पठार पर जमा वर्षा जल, छोटे छोटे पहाड़ी झरने का संगम, वन क्षेत्र की सतही जल धाराएं पर ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैंने फैक्ट लिख दिया है समराइज करके यहाँ पे, जैसे कि कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में है। इसकी ऊंचाई 25 से 30 फीट है। वन्य क्षेत्र कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जल स्रोत मानसूनी आधारित है। ये भी नाम का कारण नीचे बनता प्राकृतिक गोलाकार कुंड। नजदीकी झरने कौन कौन सा है, तिलहार, करकटगढ़, कुमार। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे कसेश्वर। कसेश्वर जलप्रपात ये कहाँ पे है, बिहार के जमुई में है। ठीक है, बिहार के जमुई में है। इसे मुंगेर सीमा क्षेत्र भी बताते हैं। ठीक है, नजदीकी शहर चरकाई या झाझा। ये पूछा जाएगा पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी
पश्चिमी पहाड़िया में है ये कशेश्वर। इसमें जानेंगे भू आकृति क्या है इसका। तो कशेश्वर जलप्रपात एक पहाड़ी चट्टान से बहने वाला सीजनल रॉक वाटरफॉल है। प्रमुख विशेषताएं इसका क्या है। ऊंचाई इसका 40 से 60 फीट है। अलग अलग मौसम में जलधारा का आकार बदलता रहता है। चट्टानें मुख्यतः ग्रेनाइट, बेसाल्ट और मेटामॉर्फिक चट्टानें झरने का प्रकार है। या याद रखिएगा, ये इसमें कशेश्वर जो है चट्टान का मुख्यतः कौन कौन सा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और मेटामॉर्फिक चट्टानें झरने का प्रकार है। स्टेप सिंगल डोर, एक ही ऊंचाई से गिरने वाला। मानसून में यह बहुत स्तरीय भी दिखाई दे सकता है। नीचे एक प्राकृतिक तालाब नुमा कुंड बनता है। एक छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका भूगोल झारखंड जैसा दिखाई देता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा किसका भूगोल झारखंड के जैसे दिखाई देता है, तो कशेश्वर का। इसमें पूछा जाएगा कि पानी कहाँ से आता है। कशेश्वर जलप्रपात पूरी तरह से रेनफील्ड सीजनल वाटरफॉल है, यानी कि वर्षा पे ये भी आधारित है। जल स्रोत आते कहाँ से यहाँ पे, तो वर्षा का पहाड़ी जल, छोटे जल स्रोत, आसपास की सतही धाराएं। यहाँ पे फैक्ट में समराइज कर दिया हूँ। यहाँ देखिए, कुशेश्वर या कशेश्वर जलप्रपात जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला में है। ऊंचाई इसका कितना है, 40 से 60 फीट। और प्रकार किसका कैसा है ये, सीजनल रॉक वाटरफॉल है। और स्रोत कौन सा है, वर्षा आधारित है। क्षेत्र छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियाँ, नजदीकी स्टेशन झाझा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार झारखंड सीमा के पास एक कम प्रसिद्ध लेकिन सुंदर झरना है ये। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कुमार जलप्रपात। कुमार जलप्रपात बिहार के कैमूर में स्थित है ये, कैमूर में स्थित है ये। क्षेत्र कौन सा पड़ता है, कैमूर वन क्षेत्र, नजदीकी शहर भभुआ। इसमें ज्योग्राफिकल फीचर देखते हैं तो कुमार जलप्रपात एक लो हाइट रॉक वाटरफॉल है। ठीक है, लो हाइट रॉक वाटरफॉल है। प्रमुख विशेषताएं इसमें देखें तो इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, ये कितना है, 20 से 30 फीट है। और प्रकार देखें, सिंगल ड्रॉप रेन फीड वाटरफॉल है ये। और चट्टानें कैमूर पठार की सैंडस्टोन व कठोर चट्टाने पर बहता है। ठीक है, सैंडस्टोन। नीचे छोटा प्राकृतिक कुंड बनता है जिसे पानी पूरे वर्ष नहीं रहता। मानसून में यह झरना सबसे सुंदर दिखता है और जल प्रवाह अच्छा होता है। यह वैज्ञानिक रूप से एक सीजनल रॉक फॉल टाइप वाटरफॉल माना जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे पानी आता कहाँ से है। इसमें पानी आता है कुमार जलप्रपात का जल स्रोत मुख्यतः कैमूर पहाड़ियों के मानसूनी जल, पहाड़ों में बनी छोटी जलधाराएं, वन क्षेत्रों की सतही धाराएं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फैक्ट यहाँ पे, जैसे कुमार जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में है। साथ ही साथ ऊंचाई जो है इसका 20 से 30 फीट है। और प्रकार कौन सा है, सीजनल लो हाइट रॉक वाटरफॉल है ये। और जल स्रोत जो है वर्षा जल आधारित है ये। पास का प्रमुख झरना तेलहार करकटगढ़ कुंड है और यह कैमूर वन क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ मैंने सबको एक जगह पे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे कोलक जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। और ये एक फैक्ट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये सबसे बिहार का सबसे क्या है, ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये। तेल्हार जलप्रपात कहाँ पे है, बिहार के कैमूर में है। मंजर कुंड कहाँ पे है, बिहार के रोहतास में है। धुआं कुंड कहाँ है, बिहार के रोहतास में है। कुंड जलप्रपात कहाँ है, बिहार के कैमूर जिला में है।
कसेश्वर या कसेश्वर जलप्रपात कहाँ है बिहार के? बिहार में कहाँ पे है? जमुई या मुंगेर में है। कुमार जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए ताकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन वाटरफॉल से रिलेटेड पूछा जाता है वो आपसे एक भी ना छूट पाए।